बालाघाट जिले की पहली महिला कोरोना योद्धा यास्मीन सिद्दीकी, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमानी तहसील तिरोड़ी में एएनएम के पद में पदस्थ थी। इस स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करते हुए 15 अक्टूबर 2020 को कोरोना संक्रमित हो गई थी तथा इलाज के दौरान 9 नवंबर को इनकी मौत हो गई। विडंबना यह है कि सरकार के तमाम दावों को धत बताते हुए बीमा कंपनी कोरोना योद्धा को बीमा राशि का भुगतान करने में आनाकानी कर रही है। कोरोना योद्धा मृतक एएनएम यास्मीन सिद्दीकी के परिजनों द्वारा सभी दस्तावेज वेरीफाई करवाकर 4 माह पूर्व कोरोना योद्धा बीमा राशि हेतु नेशनल हेल्थ मिशन भोपाल भेज दिए गए थे, लेकिन आज तक उन्हें बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। बालाघाट जिले की पहली महिला कोरोना योद्धा के परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व सांसद ढाल सिंह बिसेन को भी आवेदन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री से भी गुहार की है, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अपने कार्य के दौरान संक्रमित होकर दुनिया छोड़ के जाने वाली इस महिला स्वास्थ्य कर्मी का परिवार गरीब है और अब मानसिक तनाव में जिंदगी गुजार रहा है। 4 माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी इन्हें कोरोना योद्धा बीमा राशि के 50 लाख रुपए भुगतान करने के लिए आनाकानी कर रही है, जबकि सागर जिले के एक ऐसे ही मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ट्वीट के बाद उस परिवार को बीमा राशि का भुगतान कर दिया गया था। लेकिन बालाघाट जिले के इस मामले में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार तमाशबीन बनी हुई है। ज्ञात हो कि पूरे प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। यह योजना भारत सरकार की कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। किंतु इस योजना से अपनी जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा के परिवार वालों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कोरोना योद्धा का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। देखिए कि माता जी हमारे कार्य के दौरान ही कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित हुए। फिर 15 अक्टूबर 2020 को हमने यहाँ पे कटंगी में जो CHC सेंटर है, तो यहाँ पे हमने डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये को ट्रीटमेंट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। RT-PCR कराया, जिसकी ये मेरे पास रिपोर्ट है, और डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये जी ने CT स्कैन का भी किया। तो उसके बाद इन्फेक्टेड तो थे वो, लेकिन उनकी हालत जो थी काफ़ी बिगड़ चुकी थी। तो हमने बालाघाट में पहले 2 दिन उनको ट्रीटमेंट के लिए बुड़ी का जो कोविड सेंटर था वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, लेकिन हालत में सुधार ना होने के कारण हमने भंडारा कोविड सेंटर में 7 दिन रखा। फिर वहाँ भी सुधार नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने लता मंगेशकर नागपुर, फिर वहाँ पे भी सुधार ना होने के कारण मेडिटिना नागपुर में हमने एडमिट किया, लेकिन लगातार 24 दिन उपचार के बाद 9 नवंबर 2020 को उनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। फिर उसके बाद हमने जिला कलेक्टर माननीय दीपक आर्य जी के पास अर्जी लगाई कि हमें ये कोरोना योद्धा राशि प्रदान करे सरकार द्वारा। तो उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, वो मुख्यमंत्री जो कोविड योद्धा का जो था, तो उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, तो जिला पंचायत जो CO मैम थी, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा राशि प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। लेकिन जो संचालक है NHM के भोपाल में, संजय श्रीवास्तव जी, उनसे हमारी बात हो गई थी पहले। तो उनने बोले कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हमें भोपाल भेजिए। तो हमने 1 जनवरी 2021 को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स, BMO सर की साइन, एफिडेविट और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो रिपोर्ट थी माता जी की ट्रीटमेंट की, जो भी हमने 1 जनवरी 2021 को भोपाल NHM भेज दिया था। लेकिन आज 25 मार्च 2021 हो चुका है, हमें सर अभी तक कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। अच्छा, इस बीच में आपने कहीं और शिकायत की ऐसा हुआ है करके आपके साथ? शिकायत हमने नहीं की कहीं भी। हम बस कलेक्टर महोदय के पास थे, लेकिन उनने भी निर्णय दिए कि आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर हमने संजय श्रीवास्तव जी जो है संचालक वित्त में, उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो वो उनका ये कहना है कि हमने पूरी कार्रवाई करके बीमा कंपनी को भेज दिया है, लेकिन बीमा कंपनी की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। मतलब बीमा कंपनी की वजह से आपका जो है भुगतान लंबित पड़ा है? हाँ, ऐसा उनका कहा है उनने। हम खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।